हम साईं सचरित का 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। बाबा की कथाओं का अध्ययन कर रहे हैं। हमने सबसे पहले साईं बाबा का व्यक्तित्व बताया, फिर भीमा जी पाटिल जो नारायण गांव के थे, क्षय रोगी, असाध्य रोग से घिरे थे। इनके पूर्व जन्म के पाप बाबा ने कैसे काटे और असाध्य रोग को कैसे दूर किया, फेफड़े से उन्होंने कैसे बीमारी निकाली, उसके बारे में हमने सुना। इसके बाद आपने सुना बाला गणपत दर्जी की कथा को सुना और उनके रोग को उन्होंने कैसे निदान किया और उससे क्या शिक्षा मिली उसको जाना। और उसके बाद हम बापू साहब बूटी की कथा से उनके रोग का निदान बाबा कैसे करते हैं और उससे क्या शिक्षा अर्जित होती है उसको जाना। मैं अब आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें बाबा कैसे रोग को दूर करते हैं अपने वाक्यों से, अपने शब्दों से, जो अर्थपूर्ण, गूढ़, रहस्य, विद्वतापूर्ण और अमूल्य रहते थे, चमत्कारिक रहते थे। मैं सबका 13वें अध्याय के श्रवण में सबका स्वागत करता हूँ, सबका आभार प्रदर्शन करता हूँ। बाबा की कृपा है आपके ऊपर, जो आप उनके चरित्र को सुन रहे हैं, उनके कथनों को सुन रहे हैं और अपनी अपनी समस्या का निराकरण करने के लिए शिक्षा अर्जन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा और ऊंचा अध्यात्म है बाबा का। बाबा ज्ञान अवतार थे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हम आलंदी के स्वामी की कथा पढ़ रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। आलंदी के स्वामी जो है, आलंदी आपको जानकारी में होगा, आलंदी पुणे में एक विशिष्ट जगह है जहाँ पर ज्ञानेश्वर माउली का जीवित रूप में ज्ञानेश्वर माउली ने समाधि ली थी और ज्ञानेश्वरी को उन्होंने लिखा था। और वो संत शिरोमणि हैं और उन्हीं के पास एक देहू ग्राम है जहाँ पर संत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि तुकाराम रहते थे। तो इन दोनों का बाबा ने बहुत व्याख्यान किया है। जो इन दोनों के नाम का स्मरण करता है, मैं उनसे सर्वाधिक प्रसन्न रहता हूँ। इसीलिए बाबा की शयन आरती में ज्ञानेश्वर माउली की आरती की जाती है और तुकाराम महाराज की आरती की जाती है, तुकाराम माउली की आरती की जाती है। तो वो आलंदी के जो स्वामी थे, संत थे, शिरडी में थे और शिरडी में उनके कान में असहनीय पीड़ा हो रही थी, कान में सूजन आ गई थी। बाबा जान गए थे उनकी तकलीफ को। वो बाबा से नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन बाबा का जो अनन्य भक्त है माधवराव देश पांडे शिक्षक, जिसे बाबा प्रेम से सामा कहते थे, सामा ने बोले कि स्वामी जी के कान में दर्द है, आप उनके कान की पीड़ा क्यों नहीं दूर कर देते। तो बाबा ने बोले मेरे सामने उन्हें प्रस्तुत करो। जब वो सामने आते हैं तो उनको दयापूर्ण भाव से कहते हैं कि अल्लाह तुमको ठीक करेगा। ये शब्द उनके कानों में जाते हैं और उनके कान का जो दर्द है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब अल्लाह शब्द आया है तो लोग समझते हैं कि ये अल्लाह क्या है, बाबा बार बार अल्लाह क्यों बोलते थे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि निर्गुण सत्ता ने ऐसे सगुण ब्रह्म को ढाला था जो हिंदू मुस्लिम की एकता को कायम रखे और राष्ट्रीयता वो हासिल करे। इस अवतार कार्य को पूर्ण करने के लिए साईं बाबा ने जन्म लिया था और शिरडी में वो आए थे। पहले 12 वर्ष उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे तप किया और अपनी साधना के बाद अंतर ध्यान हो गए और चांद पाटिल के साथ, उनके भतीजे की बारात के साथ फिर शिरडी आए और 60 वर्ष उन्होंने
वहीं निवास किया। उनकी कर्मस्थली, धर्मस्थली, पुण्यस्थली, वैकुंठ स्थली शिरडी है। तो मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह जो शब्द है वो किसी भी अवतार, तत्व के अवतार, चाहे वो ज्ञान अवतार हो, चाहे भक्ति अवतार हो, चाहे कर्म अवतार हो, चाहे योग अवतार हो, इनकी जो निर्गुण रूप है उसे मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह कहते हैं। और सनातन धर्म में मूर्ति की पूजा की जाती है, सगुण रूप में की जाती है। और ये माना जाता है कि सबके अंदर भगवान राम है, कृष्ण है, सबके अंदर वही निर्गुण सत्ता सगुण के रूप में विराजमान है। और जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो तत्वदर्शी हो गए हैं, जिन्हें आत्मा का बोध हो गया है, जिन्होंने इस पिंड को आत्मस्वरूप समझ लिया है, जिनके अंदर मैं और तू का द्वैध भाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, कोई भेद की दीवार नहीं है, समदर्शी जो है, जो सूर्य के समान सबके सबके ऊपर बराबर प्रकाश देते हैं, सबको बराबर ज्ञान देते हैं, किसी से घृणा नहीं करते, ऐसे सगुण अवतार की सनातन धर्म में पूजा की जाती है। और निर्गुण की पूजा मुस्लिम लोग करते हैं, उसे अल्लाह कहते हैं। कभी कभी साईं बाबा अल्लाह कह देते हैं और कभी कहते थे राम जी भला करेंगे। तो हमें इस बात का बिल्कुल भी इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि मुस्लिम लोगों का अल्लाह हमारा राम नहीं है, मुस्लिम लोगों का अल्लाह हमारा कृष्ण नहीं है। वो जिस अल्लाह की इबादत करते हैं वही राम है, वही कृष्ण है। और जितने भी तत्वदर्शी और ज्ञान अवतार हुए हैं उनकी सब निर्गुण सत्ता अल्लाह के रूप में जानी जाती है। हर समझदार आदमी जो है वो निर्गुण सत्ता को अल्लाह जानता है और सगुण सत्ता को सनातन धर्म में पूजा करते हैं। हेमांड पद कहते हैं कि पहले सगुण आराधना करना चाहिए, और जब सगुण आराधना जो है परिपक्व हो जाती है तो आदमी स्वयं निर्गुण की ओर जाने लगता है। सगुण आराधना सरल और श्रेष्ठ है, जिसमें आदमी भी शरीर है और भगवान का भी शरीर दिखाई देता है। जिन्होंने इस भूभार को हल्का करने के लिए निर्गुण रूप को छोड़ करके, निर्गुण सत्ता तो कायम रहती है उनकी, और निर्गुण सत्ता को कायम रखते हुए सगुण रूप में अवतरित हुआ और एक ग्रंथ की स्थापना की, एक चरित्र की स्थापना की, जिससे धरती का भूभार हल्का होता है। तो अल्लाह और राम और अवतारों में कोई अंतर नहीं है, उनका निर्गुण रूप ही अल्लाह है और सगुण रूप उनका जो है वो मूर्ति के रूप में, अवतारों के रूप में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। और जो निर्गुण सत्ता है वो तो ना तो जन्म लेती है ना ही उसकी मृत्यु होती है। राम की जो निर्गुण सत्ता है वो सबके परम पिता हैं, किसी के पुत्र नहीं हैं। उन्होंने सगुण रूप अवतार लिया है दशरथ जी के यहाँ, तो दशरथ जी के पुत्र कहलाए, लेकिन निर्गुण सत्ता में वो दशरथ के भी परम पिता है, पूरे संसार के परम पिता है। और सबके अंदर सिया राम मैं सब जग जानी, हम जानते हैं कि सबके अंदर राम है, तो हमें किसी का विरोध करने का अधिकार नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अल्लाह का मतलब ये है कि सर्वशक्तिमान, जो इस नियंत्रण करता, सृष्टि का सृजन करता, पालन करता, सब कुछ है, वो रक्षा करे। इसलिए अल्लाह शब्द प्रेम से बोला जाता है। अल्लाह शब्द में बाहर की ओर मुंह खुलता है, और राम बोलते हैं तो राम अंदर हो जाते हैं। वो सगुण रूप अंदर हो जाता है और निर्गुण रूप बाहर रहता है। तो उनके मुंह से जो वाक्य निकला आलंदी के स्वामी के लिए कि अल्लाह तुम्हें ठीक करेगा, वह वाक्य जो है वो मंत्र के समान है। और वो मंत्र जो है वो उनके शरीर में कानों से प्रवेश करता है और उनके कानों के दर्द को हल्का कर देता है। इसके बाद वो पुणे वापस चले जाते हैं। पुणे के पास ही आलंदी है और देहू भी पास में है, और उनके कान की वो शल्य चिकित्सा कराने जाते हैं। तो वो वहाँ पर डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि अब शल्य चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं है और तुम्हारा कान ठीक हो चुका है, थोड़ा बहुत दर्द है तो वो दूर हो जाएगा।
इस तरह साईं बाबा के जो वाक्य हैं, जो हेमांड पथ ने लिखा है, वो मंत्र के अनुकूल है, दयापूर्ण भाव है, और उनके अंदर सिद्धियां थी। उनके मुख से जो निकलता था, श्रीमुख से जो निकलता था, अंतःकरण से जो निकलता था, वो सत्य होकर रहता है। इस संसार में जिनने आज तक झूठ नहीं बोला है, उनसे जो वाणी निकलती है वो सत्य ही परिलक्षित होती है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अगले वीडियो में हम काका महाजनी की विलक्षण कथा और उनका रोग कैसे दूर हुआ और कैसे शिक्षा उनको मिलती है, उस कथा को अपन श्रवण करेंगे। जब तक के लिए सबको ओम साई राम। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।